अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे आईएनसी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इस पूरे कोर्स के अंदर हमारे पास तकरीबन टोटल 3 फेजेस हैं। सही है। पहला फेज हमारे पास क्या होगा, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, कि हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। सही है, उसकी आइडेंटिफिकेशन। फिर जो सिस्टम के कंट्रोलर्स हैं उनकी टाइप्स। देन फिर हम जो है ना सिस्टम की डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, हमारे पास 2 तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप मतलब हमारे पास एक इनपुट है और फिर उसका हमारे पास कोई आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट का इनपुट पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। सही है। तो इस टाइप के हमारे पास सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। सच दैट फैन का हम स्विच ऑन करेंगे, हमारे पास फैन स्पीड देना किसी भी स्पीड से जो है रोटेट करना शुरू हो जाएगा। उसकी स्पीड हम जो चेंज करते हैं, है ना, उसका हमारे पास इनपुट पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। सही है। सिमिलरली हमारे पास जो है क्लोज लूप सिस्टम, उसके अपोजिट समझ लो कि हमारे पास इनपुट है, उसका कोई आउटपुट आएगा, लेकिन इस आउटपुट का इन्फ्लुएंस इनपुट पे भी है। जैसे कि हमारे पास एसी या फ्रिज, मतलब एसी में हमारे पास आउटपुट क्या था, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना है 22 डिग्री। सही है। अब जैसे ही हमारे पास 22 डिग्री हो जाएगा, जो हमारे पास इनपुट था, इनपुट जैसे कि कंप्रेसर का चलना या वट जो भी हमारे पास कूलिंग प्रोवाइड कर रहा था सिस्टम, सही है, वो हमारे पास शट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आउटपुट है रूम का टेम्परेचर, वो इन्फ्लुएंस करेगा इनपुट को। सही है। तो हमारे पास हो जाएगा क्लोज लूप सिस्टम। अच्छा, हम इस कोर्स के अंदर लीनियर सिस्टम्स को देखेंगे। अच्छा, लीनियर सिस्टम, हम अगर मैं एक ये लाइन बना लूँ, सही है, और एक ये लाइन बना लूँ जो ओरिजिन से पास हो रही है, और हमारे पास एक ये है कर्व, ये कोई भी हो सकता है हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का कर्व। हमें ये तो पता है कि ये जो है ना लीनियर तो नहीं होगा, लेकिन ये और ये दो लीनियर है, लेकिन इसमें भी ये वाला लीनियर नहीं है और ये लीनियर है। इसको हम देखते हैं किस तरीके से। लीनियर की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, जो इनपुट का चेंज है हमारे पास, वो ही बराबर होगा आउटपुट के चेंज के। अगर मैं इनपुट को डबल करूंगा तो आउटपुट को भी डबल होना चाहिए। अगर मैं इनपुट को हाफ करूंगा तो आउटपुट को भी हाफ होना चाहिए। अगर मैं इस लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखूँ, हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी हमारे पास क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। अगर मैं वाई इंटरसेप्ट की बात करूँ, क्या है कि लाइन हमारे पास वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी, तो मैंने सपोज कर लिया हमारे पास ये 5 यूनिट पे कट कर रही है। सही है। ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, इसका मतलब b इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन स्लोप मैंने मालूम अज्यूम कर लिया 2, तो ये इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और ये हो गई y इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे मेरे पास मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा एट और वैल्यू, मतलब x की कोई एक वैल्यू है, मैंने 1 पुट करा, मेरे पास वैल्यू आ गई, इसमें 1 पुट करने के बाद 7, 2 1 2 एंड 5 प्लस 2 7। अगर मैं इनपुट को 3 टाइम्स करता हूँ तो मेरे पास 3 2 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। सही है। तो ये 11 हो गया, लेकिन अगर मैं 7 को थ्राइस करूंगा, ट्रिपल करूंगा, तो 21 आ जाएगा। तो जो इनपुट को मैंने ट्रिपल करा, 3 कर दिया, आउटपुट को भी ट्रिपल होना चाहिए था, लेकिन वो हो गया 11। वरना अगर 21 हो जाता तो ये हमारे पास लीनियर सिस्टम होता। तो ये हमारे पास लीनियर सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जांपल एक और हम कहते हैं कि हमने इनपुट को हाफ कर दिया, सही है, तो आउटपुट मेरे पास आ गया 6, लेकिन अगर मैं 7 का हाफ देखूँ वो 3.5 हो रहा है, जो कि यहाँ पे हमारे पास अचीव नहीं हुआ, तो ये हमारे पास लीनियर सिस्टम नहीं होगा। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो y इज इक्वल टू 2x हमारे पास बन गया। अब मैंने 1 पुट कर दिया तो 2 आ गया। अब मैंने इनपुट को 3 टाइम्स करा, मतलब 3 पुट करा, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो 2 का 3 टाइम्स 6 हो गया, यानी हमारे पास ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब हाफ भी करके देख लेते हैं, तो हमने 1 की जगह हाफ पुट करा, x की जगह हाफ पुट करा, तो आंसर मेरे पास 1 आ गया, जो कि 2 का हाफ है। तो ये हमारे पास टोटली लीनियर सिस्टम है। अब हमारे पास सिस्टम जो होता है स्टार्टिंग में ट्रांजिएंट फेज देता है, मतलब सिस्टम को मैंने ओपन करा तो मेरे पास सिस्टम चलते चलते थोड़ा ट्रांजिएंट फेज दिखाएगा, फिर कंसिस्टेंट फेज पे आ जाएगा या स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास सिस्टम का बिहेवियर होता है। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं मेरे पास सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन की, तो हमें पास मैथमेटिकल मॉडल फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले सिस्टम का। सही है। तो मैथमेटिकल मॉडल हमारे पास होते हैं 2 किस्म के। सही है। होप सो इट्स विजिबल नाउ। अच्छा, मेरे पास 2 तरह के मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, एक होता है ट्रांसफर फंक्शन, एक होता है हमारे पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। आई नो इट्स ओवर क्राउडेड हो गया, लेकिन ये हमारे पास स्टेट स्टेट रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारे पास है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन एज डोमेन रिप्रेजेंटेशन होती है। सही है। और स्टेट स्पेस हमारे पास टाइम डोमेन होती है। सही है। अच्छा, जो ट्रांसफर फंक्शन है वो बेस्ट फॉर होता है सीसो सिस्टम। ये नहीं कि वो मीमो सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं, वो मीमो भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टीडियस हो जाता है। सही है। अब अगर मैं स्टेट स्टेट रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, वो मीमो सिस्टम के लिए बेस्ट है। सही है। सीसो और मीमो से मुराद, सीसो मतलब सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, मैंने सिंगल इनपुट दिया सिस्टम को, सिस्टम का आउटपुट सिंगल आ गया। अब मीमो सिस्टम सिमिलरली मल्टीपल इनपुट दिए तो मल्टीपल आउटपुट आ गया। सही है। अब हमारे पास सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम देखें, तो ट्रांसफर फंक्शन की हमारे पास 3 टाइप है। पहली टाइप है हमारे पास प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन,
स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन एंड इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। डी और एन, डी से मुराद डिनोमिनेटर और एन से मुराद न्यूमिनेटर, मतलब ऊपर की पावर। सही है, डी मतलब डिनोमिनेटर की पावर और एन मतलब न्यूमिनेटर की पावर। पावर से मुराद कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी हाईएस्ट डिग्री। अब अगर हमारे पास डिनोमिनेटर की पावर न्यूमिनेटर की पावर के बराबर होगी, ये कहलाएगा हमारे पास प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। अगर डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होगी और न्यूमिनेटर की पावर कम होगी, ये मेरे पास कहलाएगा स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। अगर न्यूमिनेटर की पावर हायर हो जाएगी डिनोमिनेटर की पावर से, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ट्रांसफर फंक्शन की अपनी खुद की डेफिनेशन जो है वो हमारे पास है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। इसको कह सकते हैं हम द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, हमारे पास कहलाता है ट्रांसफर फंक्शन। इसको हम एक्स अपॉन एफ एस या इक्वल टू जी एस से भी शो करते हैं। एक्स और एस से मुराद मेरे पास ये स्प्रिंग के साथ कोई मास अटैच है, मैंने मास को फोर्स दी के इनपुट दिया तो ये डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एस आ गया और इसका आउटपुट कोई डिस्प्लेसमेंट होगी, सही है, तो वो हमारे पास एक्स ऑफ एस आ गया। सही, तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है। अच्छा, ये मॉडल जो हम फाइंड आउट करते हैं मैथमेटिकल मॉडल, इससे हम जो ना क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 8 चीज़ें हैं वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर, सिस्टम की टाइप, एक्स और ज़ीरोस कितने हैं। एक्स और ज़ीरोस हमारे पास जो सिस्टम है उसके कितने हैं, हाउ मच एक्स एंड ज़ीरोस। एक्स डिनोट फॉर पोल्स, ज़ीरो डिनोट फॉर ज़ीरोस, और उनकी लोकेशन क्या है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम जो कि बीबो सिस्टम की प्रेफर होती। अच्छा, अगर हम देखें बीबो सिस्टम क्या होता है, बीबो स्टैंड फॉर बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ये मेरे पास 2 एग्जांपल हैं कि मेरे पास सिस्टम स्टार्ट हुआ, ये इसने ट्रांजिएंट स्टेट स्टार्ट करी और फिर ये अपना ये इस स्टेट लाइन पे चलेगी, और ये मेरे पास इनपुट की इक्वेशन थी, सही है। तो ये मेरे पास आ गई स्ट्रेट लाइन, सही है। अब सिंपल सी जो इसकी जो डेफिनेशन मैं अगर बताऊं तो हमारे पास आउटपुट का शेप इनपुट की शेप से सेम होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ शेप की, जो 2 लाइन के दरमियान का डिस्टेंस ऑफसेट अगर मैं कह लूँ, इस शेप को ऑफसेट कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सही है, बस शेप सेम होनी चाहिए। मतलब इसने यहाँ पर आके अपने कंसिस्टेंट स्टेट में जाके इसने ये स्ट्रेट लाइन अचीव कर ली, इसने भी स्ट्रेट लाइन अचीव कर ली। बज़ाहिर तो ये किसी ऑफसेट पे है, सही है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस शेप इसकी स्ट्रेट लाइन थी और आउटपुट की भी शेप स्ट्रेट लाइन है, तो ये मेरे पास कहलाएगा बीबो सिस्टम। अब अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे सिस्टम ने ये अचीव करी ट्रांजिएंट स्टेट और फिर ये आ गया स्टेडी स्टेट पे, सही है। तो ये ऑसिलेशन दे रहा है, लेकिन मेरे पास जो इनपुट का सिग्नल है वो मेरे पास स्ट्रेट लाइन है। तो ये ऑसिलेशन दे रहा है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो शेप इसका सेम नहीं है, तो दिट इज़ नॉट अ बीबो सिस्टम। अब मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट से हम ये चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं फंक्शन की, ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस 2 + s+2 डिवाइडेड बाय एस प्लस 2 s+3, और फिर 1/s² प्लस s+10 का होल स्क्वायर s+50 एंड देन s+500। नाउ अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा था, ऑर्डर इज द हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, सही है। तो जो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर होगी वो ऑर्डर होगी। अगर मैं यहाँ डिनोमिनेटर देखूं तो s की पावर 1, एक ब्रैकेट में भी ऐसे, देन इधर भी ऐसे, तो ये हो गए 1 2 3, तो 3 हमारे पास s हो गए, मतलब दिस इज अ थर्ड ऑर्डर सिस्टम। अब अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे s+10 की होल स्क्वायर है, मतलब s की पावर 2 हो जाएगी अगर मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगा, तो s² फिर देन s एंड देन अगेन एक और s, तो ये हो गया 1 + 1 एंड 2 = 4। तो दिस इज अ फोर्थ ऑर्डर सिस्टम। नाउ अगर मैं टाइप की बात करूं तो टाइप को हम 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द पर्सपेक्टिव, खाली के जो ना 2 तरीके क्यों हैं, बज़ाहिर वो एक ही चीज़ है। पहले क्या है, इंटीग्रेटर कितने प्रेजेंट है सिस्टम में, और नंबर ऑफ एक्स ऑन ओरिजिन कितने हैं वो मैं एक्स अभी बता दूंगा कि पोल्स कैसे निकालेंगे हम, सही है, वो देख के हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मैं इंटीग्रेटर की बात करूं तो हमने लेप्लास पढ़ा था, लेप्लास में हम एस को कहते थे डिफरेंशिएट और 1/s को कहते थे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट का मतलब सिस्टम में 1/s कितने आ रहे हैं तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा, और जितने टाइम्स ऑफ इंटीग्रेट होंगे वही हमारे पास क्या आएगी, सिस्टम की टाइप कितनी होगी। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं ये देखूँ तो ये खाली एक ही 1/s आ रहा है, तो दिस इज़ अ टाइप 1 सिस्टम। और अगर मैं इसी सिस्टम में देखूं तो यहाँ पे कोई भी 1/s नहीं है, तो दिस इज आ टाइप 0 सिस्टम। अब ज़ीरोस की बात करूं, ज़ीरोस और पोल्स। ज़ीरो मतलब सिस्टम के ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसके रूट्स क्या क्या हैं, दिस इज 0, और डिनोमिनेटर के रूट्स क्या हैं वो हमारे पास कहलाते हैं पोल्स।
सही है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो s की पावर 0, सही है, तो मतलब एक x पोल ओरिजिन पे आ जाएगा। सही है। सेकंड, अच्छा अगर मैं नंबर ऑफ जीरोज और पोल्स की बात कर लूँ, पहले थर्ड टाइप, सही है, जो थर्ड चीज़ मुझे पता है, जीरोज और पोल कितने हैं, जितने एस होंगे जितनी पावर होंगी जितना आंसर होगी ना। क्वाड्रेटिक के आंसर कितने आ देते हैं, 2 आ देते हैं। अगर मुझे रूट निकाल करना, कोई सिंगल इक्वेशन है मेरे पास सिंगल लाइन की, तो उसका एक रूट आ जाएगा, सही है। अगर दिस इज एक्स लाइन इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे एक रूट आ जाएगा। कोई अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 रूट आ जाएंगे, सही है। जितनी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी जितना हमारे पास आंसर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर मेरे पास थर्ड ऑर्डर है, डिनोमिनेटर के रूट ना, एक एस, एक ये एस और एक ये एस, तो मेरे पास 3 पोल्स हो जाएंगे। और ऊपर अगर मैं देखूँ s+2 = 0, तो एक ही एस आ जाएगा, मतलब 0 एक है और पोल्स कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे 3 पोल्स हैं और 0 एक है। और अगर मैं इस सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे s की पावर कितनी थी, 2, 3 एंड 4, तो 4 मेरे पास कितने होंगे, पोल्स होंगे, 4 पोल्स, और जीरोस यहाँ पे कोई नहीं है, तो दिस यहाँ पे मैंने लिख दिया जीरोस नन है। अब मैं लोकेशन बात करूँ, लोकेशन मतलब वैल्यूज़ निकाल के दिखानी है ना मैंने। तो वैल्यूज़ अगर मैं निकालूँ, इसको इक्वेट कर लूँगा 0 से, तो s+2 s = -2 आ जाएगा। तो 0 मेरे पास कहाँ है, -2 पे। अब यहाँ पे बारी बारी मैं इसको ले लूँगा s+2 s+3 = 0। तो यहाँ से मेरे पास s की 3 आंसर आ जाएंगे, मतलब 3 पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक आ रहा है 0, एक -2, एक -3, एक पोल 0 पे आ रहा है। इसका मतलब दिस इज़ अ टाइप 1 सिस्टम। एक और जो मैंने बात करी थी ना यहाँ पे कि टाइप फाइंड आउट करने का एक और मेथड ये है कि पोल्स ओरिजिन पे कितना है, नंबर ऑफ एक्सिस ऑन ओरिजिन, तो खाली एक पोल जो है ओरिजिन पे, तो इसलिए दिस इज़ अ टाइप 1 सिस्टम। और अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे 0 को एग्जिस्ट नहीं करना, तो 0 इज नन। पोल्स की बात करूँ तो 4 पोल आएंगे, दिस इज -10 क्योंकि होल स्क्वायर है, देन -50 और -500। तो यहाँ पे कोई भी 0 ओरिजिन, मतलब कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है, तो दिस इज़ अ टाइप 0 सिस्टम ना। तो वही बात आ गई कि या तो आप इंटीग्रेटर प्रेजेंट निकाल लो सिस्टम के अंदर, या फिर पोल्स देख लो कि ओरिजिन पे कितने। नेक्स्ट चीज़ क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। अच्छा, अब स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए मुझे पोल जीरो मैप की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें पोल जीरो मैप होता क्या है। पोल जीरो मैप हमने पता है कि कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन भी होती है हमारे पास नंबर्स की, सही है, जिसको हम डिनोट करते हैं a+b आयोटा। a इज़ अ रियल नंबर, b इज़ अ इमेजिनरी नंबर। अगर इसी को मैं एस डोमेन में रह जाऊँ तो दिस इज सिग्मा प्लस j ओमेगा। j इज़ अ इमेजिनरी, j इज़ अ आयोटा, सही है, और ओमेगा इज इमेजिनरी नंबर और सिग्मा इज रियल नंबर, सही है। ये एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सही है। अब अगर स्टेबिलिटी के लिए मुझे पोल जीरो मैप मालूम करना है, तो मैंने यहाँ बताया एक रियल लाइन होती है सिग्मा, तो दिस इज अ सिग्मा एक्सिस, पॉजिटिव सिग्मा, और दिस इज इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव j ओमेगा, और नेगेटिव j ओमेगा डाउनवर्ड होगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का सिग्मा होगा। अब मेरे पास 2 सिस्टम मैंने ले लिए, एक ये ले लिया सिस्टम और एक ये ले लिया। तो यहाँ पे मुझे पोल्स और जीरो प्लेस करने हैं। जीरोस को मैं ओ से प्रेजेंट करता हूँ, पोल को एक्स से प्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जीरोस कितना आया था, -2 पे, तो -2 पे मैंने एक राउंड बना लिया, सही है। तो ये मेरे पास हो गया जीरो प्लेस हो गया। अब मैं पोल्स की बात करूँ, पोल्स कितने थे मेरे पास, एक था 0, एक था -2, एक था -3। तो एक था 0 मतलब ओरिजिन पे, तो एक एक्स मैंने ओरिजिन पे लगा दिया, एक -2 पे लगा दिया, एक -3 पे आ गया। ये पोल जीरो मैप है। सिमिलरली अगर मैं इस पे चले जाऊँ तो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर पे 2 0 ओरिजिन पे आ जाएगी, बिकॉज दिस इज अ टाइप 2 सिस्टम ना। 0 कोई भी नहीं है तो मैंने यहाँ डैश डाल दिया। एक -100 और एक, इसको मैं सॉल्व करूँगा रूट को, तो ये इमेजनरी रूट आ जाएंगे, माइनस का 0.5 प्लस माइनस 2.95, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स। तो 0 मैंने लगा दिया 2 पोल्स, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, एक एक्स ये एक एक्स है, मतलब डबल एक्स लिख दिया क्योंकि 0 पे 2 पोल प्रेजेंट है, सही है। इस तरीके से मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब अगर मैं बात करूँ -100 की, तो मैंने -100 पे एक क्रॉस बना दिया, मतलब जो डिनोट कर रहा है पोल्स को। 0 कोई भी नहीं है तो इसलिए कोई भी ओ का निशान नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे। अब मेरे पास है कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करने का ना, तो रियल कितना है 0.5, मतलब माइनस का 0. तो नेगेटिव साइन पे माइनस का 0.5 मैंने डिनोट कर लिया, वो इधर है। और इमेजनरी मतलब वाई एक्सिस 2.95 प्लस माइनस था, तो प्लस 2.95 इधर है और माइनस 2.95 इधर है। तो यहाँ पे मेरे पास एक पोल एग्जिस्ट करेगा और एक पोल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, सही है। तो दिस इज अ पोल। अच्छा, 0 नहीं आएगा, बस खाली क्रॉस से डिनोट करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया पोल जीरो मैप। अच्छा, स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, अगर सिस्टम के जो हमारे पास पोल्स है ना वो आ रहे हैं इस तरफ लेफ्ट साइड पे, तो मेरे पास सिस्टम होगा स्टेबल, और राइट साइड पे आ रहे हैं तो अनस्टेबल होगा। और अगर ओरिजिन पे आ रहे हैं ना सेंटर, तो वो कहलाएगा मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, सही है।
इस तरीके से हमारे पास आएगा मार्जिन स्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल किस तरीके से आ रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे पास होता है डोमिनेंट पोल। डोमिनेंट पोल की हमारे पास सिंपली पहली कंडीशन क्या है कि अगर सिस्टम के अंदर कोई इमेजनरी पोल प्रेजेंट है तो वो हमारे पास डोमिनेंट पोल आ जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन, कि वो ओरिजिन के करीब है या दूर है, कहीं पे भी हो सकता है। अगर डोमिनेंट पोल प्रेजेंट है तो वो हमारे पास हो जाएगा इमेजनरी पोल प्रेजेंट है तो वो हमारे पास डोमिनेंट पोल हो जाएगा। अगर दो इमेजनरी आ गए तो ऑब्वियसली फिर हम जो ओरिजिन के क्लोज होगा उसको प्रेफर करेंगे कि वो हमारे पास डोमिनेंट पोल होगा। अगर डोमिनेंट पोल नहीं है तो रियल के अंदर देखेंगे, रियल नंबर्स में देखेंगे कि कौन सा ओरिजिन के करीब है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे पास पहले सिस्टम के अंदर ना जो कि डोमिनेंट पोल जिसका आ रहा है 0 पे, सही है, क्योंकि ओरिजिन पे एक पोल था, तो ये क्या लाएगा मेरे पास मार्जिनली अनस्टेबल सिस्टम, सही है। और अगर मैं इसकी बात करूं डोमिनेंट पोल कहाँ पर है हमारा, इमेजनरी एग्जिस्टेंट है तो इमेजनरी को देखेंगे हम, सही है। तो इमेजनरी हमारे पास है इस तरफ ओरिजिन पे है ना, इधर ओरिजिन की साइड है, तो ये हमारे पास स्टेबल सिस्टम है लेफ्ट साइड पे ओरिजिन की, सॉरी, सही है। तो ये हमारे पास सिस्टम कौन सा हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम। ये हमारे पास कहाँ है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे, तो ये स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, सही है। और ये ओरिजिन पे था तो ये मार्जिनली स्टेबल, सही है। तो दिस इज अ मार्जिनली स्टेबल सिस्टम और दिस इज स्टेबल सिस्टम, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, माइनस का 0.5 मतलब लेफ्ट साइड पे थोड़ा। अब मैं अगर स्पीड की बात करूं तो स्पीड मैंने इधर भी मेंशन किया था कि स्पीड इज अ कंपैरेटिव, सही है। दो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे उसमें से हम देखेंगे कि कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, उन दोनों की रिस्पेक्ट से ना।